अजहर, जी अम्मी। मैंने तुम्हारे अब्बू को सब कुछ बता दिया है। कोई इशू नहीं अम्मी, एक ना एक दिन तो अब्बू को पता चलनी थी ये बात, छुपाने की क्या जरूरत। और वैसे भी मेरी अजरा से बात हो गई है, आप और सारा हमारे साथ चल के वहां रह सकती हैं, उसको कोई एतराज नहीं है। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो मियाँ? अब वाह भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले हो। अकेले अकेले इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हो, और माँ बाप को तो तुमने किराए पे रखा हुआ है ना। जफर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी रहने दें, अब बात करना फजूल है। हाँ, बहुत सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, फजूल। सब फजूल है, हम फजूल हैं, हमारी बातें फजूल हैं, हम जो सोचते हैं वो सब फजूल। जफर, क्यों बात को बढ़ा रहे हो तुम? अम्मी, मैंने जो आपसे बात कही ना, आप उसके बारे में सोचें। मतलब ये कि मेरी किसी बात का जवाब नहीं दोगे तुम? अब्बू, मुझे इस घर की, अपनी माँ की और सारा की बहुत फिक्र है, इसलिए मैंने ये फैसला खुद लिया। और वैसे भी मैंने जिंदगी में कभी आपके फैसलों में मुदाखलत नहीं की। होते कौन हो मेरे फैसले पर मुदाखलत करने वाले? पता था मुझे, आपको तो कोई बात समझाई नहीं जा सकती, तो बात बताने की भी क्या जरूरत है। सुन लो, बाप के बगैर तुम सिफर हो, सिफर। और सजा मिलेगी तुम्हें इस नाफरमानी की, समझे? आग कर दूंगा तुझे इस जायदाद से, इस घर से। मैं आती हूँ अरसल। पक्का आपको एड्रेस मिल गया है ना? आप यकीन करें अरसल, आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ओके। सुबह पप्पो, वो मुझे कॉलेज जाना है। हाँ हाँ चली जाना, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। मैं कह रही हूँ बेटा कि हम, मतलब मैं समिया से बात कर देखूं। बात की जा सकती है पप्पो, लेकिन पता नहीं है वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, तो आपको पहले उनसे माजरत करनी होगी। कर लूंगी। मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। जफर भाई ऐसे कामों के मामले में बहुत जानते हैं, उनका तो थाने में आना जाना लगा ही रहता है। शायद वो हमारी मदद कर सके। पप्पो, बात करके देख लें आप, बस ऐसा कोई तस्करा मत कर दीजिएगा कि वो बुरा मान जाए। आप बस मदद मांग लें। ठीक है, मैं बात कर देखती हूँ। अच्छा पप्पो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब ये क्यों फोन कर रही है? हेलो। हेलो समिया, कैसी हो? ठीक हूँ। समिया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत खफा हो, लेकिन इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगू। पता है तुम्हें, जुबैर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। देखो समिया, अगर हम पिछली बातों को भुला दें, देखो मुझे पता है कि जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ है। समिया, सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ, सुन रही हूँ। समिया, मुझे तुम्हारी और जफर भाई की मदद चाहिए। प्लीज समिया, तुम जफर भाई को बोलो कि वो हमारी मदद करें। सब अभी यही चाहती है। अगर तुम लोग कुछ कर सकते हो ना, जुबैर घर आ जाएंगे। दुख तो मुझे बहुत है समीना कि तुम लोगों ने अपना होते हुए मुझ पर इतना संगीन इल्जाम लगाया, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे तुम्हारे रवैये पर था कि जुबैर भाई के इस बर्ताव पे तुमने एक लफ्ज तक नहीं बोला।
मेरी इतनी तजलील पर तुम्हारा हक बनता था कि तुम जुबैर भाई को मना करती। ठीक कह रही हो तुम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ समिया। देखो समिया, अब हमारा है कौन? तुम लोग हमारी मदद कर सकते हो तो जुबैर घर आ जाएंगे। तुम है ना जफर भाई से बोलो कि वो जुबैर और अपने इख्तलाफात को दरमियान में ना लाएं, और बाकी के जो मामलात हैं हम बैठकर तय कर लेंगे। ये मेरा तुमसे वादा है समिया। ठीक है समीना, तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ जफर से, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मान जाएं, क्योंकि जफर भी बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं। समिया, मैं और जुबैर तुम्हारे घर आकर माफी मांग लेंगे, मगर इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। यार नंबर तो कराची का ही है, किसी शौकत के नाम पे, और लोकेशन जो ट्रेस हुई है वो किसी कच्ची आबादी की आ रही है। अभी तो फोन भी बंद जा रहा है उनका। अरसल, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश की जाए तो एरिया मेंशन हो सकता है। लेकिन एरिया तो इतना बड़ा है अरसल, हम हादिया को कैसे ढूंढेंगे? तो या तो एक ही तरीका है, उसके नंबर के ऑन होने का इंतजार करेंगे। अगर कॉल उसी एरिया से बार बार आ रही है तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उस बंदे को ट्रेस करना। अरसल, परेशानी मुझे इस बात की है कि चाचू और चच्ची दोनों का नंबर बन जा रहा है। हादिया कहीं किसी बड़ी मसले में ना हो। उम्मीद रखो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। जो उसकी कॉल आने का वेट करो या अपने चाचा से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अरसल, पता नहीं, मुझे घबराहट हो रही है अब। अच्छा, वैसे बात करते हुए उसका रवैया कैसा था? मौका ही नहीं मिला बात करने का उससे सही से। पप्पू ने फोन छीन लिया था मुझसे। बेफिक्र रहो, हम तलाश कर लेंगे उसे। मैंने फैसला कर लिया अरसल, मैं 2 दिन बाद इस घर से निकल जाऊंगी। आप सारे मामलात देख लीजिए। कोई इशू नहीं है। हाँ, बस ये मसला है कि कहीं आपकी फुप्पी जो है वो मेरे ऊपर किडनैपिंग का इल्जाम न लगा दें। नहीं लगाएंगे अरसल, परेशान मत हो आप। और अगर लगा भी दिया तो 2 दिन जेल चली जाएगा। अरे छोड़ो सोचना उस निकम्मे के मुस्तकबिल के बारे में। उसने अपना मुस्तकबिल अलग बना लिया है। अब हमारे नसीब में लिखा है यहाँ अकेले रहना सारी उम्र। जफर, तुम भी अजहर के बारे में सोचना छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी गुजारने दो। तुम्हें क्या फिक्र है? तुम्हें बुलाएगा वो और तुम चली जाओगी। अकेले मैंने जलना है इस घर में। जरूरी नहीं जफर, हम उसकी बीवी को इस घर में भी तो लाकर रख सकते हैं। हाँ, अगर वो मान जाए तो। मान जाएगा। हाँ, और एक बात, समीना का फोन आया था। यानी अब उसकी ये जरूरत कि वो तुम्हें फोन कर रही है? वाह, तो हमने कौन सा अच्छा किया है उसके साथ? शुरुआत उन्होंने की है, मुल्जिम हमें बनाया है उसने। नहीं जफर, अब तो वो माफी मांग रही थी, कह रही थी कि हम किसी भी तरह उसकी मदद करें। मदद? और हम करें? सुनो तो, वो ये भी कह रही थी कि अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वो हमारे सारे शराइत मान लेगी। अच्छा, तो गुरूर ढल गया उनका। ये बात तो समीना ने की थी। मुझे नहीं लगता कि जुबैर इन बातों के लिए मानेगा। अब पता नहीं वो किन शराइत की बात कर रही थी। अरे शराइत क्या है? यही है ना कि भाई इन बच्चियों के जायदाद का मसला है। अब बंटवारे का असल टाइम आ गया है, तो अब जो सारा का जो हिस्सा बनता है वो उसे दे दें। अब रह जाएगा जुबैर को छुड़ाना, तो वो कैसे होगा वो मैं कर लूँ। अगर जुबैर ने बाहर आने के बाद कोई मसला किया तो फिर क्या होगा? देखो, हम समीना से स्टाम्प पेपर लिखवाएंगे, दोनों को बिठाएंगे, मिलके बात करेंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जफर, मुझे तुम्हारी भी गारंटी चाहिए।
मेरी तरफ से? वो क्या? यही कि जो भी मिलेगा वो सारा का होगा, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं होगा। मैं क्यों लूंगा भाई? मेरे मिल तो जाए। अच्छा एक काम करो, तुम पहले समीना से बात करके हाँ कर दो। इतनी जल्दी? भाई तुम खुद बात कर लो, वो भी अनजान बनकर। फिर वो जो कुछ कहे तुम कहना कि मैं सोच के जवाब दे दूंगा। वाह वाह भाई वाह, तुम्हारा तो मुझसे भी ज्यादा ध्यान चल रहा है भाई। अरे वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। मुमानी सुराग मिल गया। हारिस कभी तो सीरियस हो जाए करो, तुम्हें पता भी है कि मेरे ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है। मुमानी रातों की नींदें तो मेरी भी उड़ी हुई हैं। रोज लोगों से मिल रहा हूँ, रोज उनसे मिन्नतें कर रहा हूँ। तुमने तो अपने मामू से बात करवाने का कहा था, मिले तुम उनसे जाकर। उससे बड़ी खबर लेकर आया हूँ मुमानी, मामू बिल्कुल फिट है। मैंने पता करवाया है, बिल्कुल फिट है, आप परेशान ना हो। मैंने उनको ज्यादा पैसे की ऑफर भी की है मुमानी, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। सारे पुलिस वाले डरे हुए हैं। लगता है मुमानी बहुत ज्यादा पैसे खिला के उन पे केस बनाया गया है, और ऊपर से दबाव भी है। हारिस तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे मामू ने तो कभी मोहल्ले में किसी से लड़ाई नहीं की। वो तो दूसरों की सुलह सफाई करवाते रहते हैं, उनसे किसी को क्या खतरा होगा? मुमानी फिर लगता है मामू को जानती नहीं है। क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? मैं तो बस एक बात कर रहा था। ठीक है रहने दो हारिस, तुम कुछ मत करो। ऐसा करो कि तुम वो पैसे वापस कर दो मुझे। मुमानी आप हौसला रखे। अब जिससे मैंने बात की है ना, वो गारंटी दे रहा है कि मामू निकल आएंगे। बस मुमानी थोड़े से और पैसों की जरूरत है। पैसे? कितने? 5 लाख, लेकिन इस बार काम पक्का होगा। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी तुम्हें पैसे। पहले तुम मुझे उससे मिलवाओ, मैं खुद चलूंगी, मैं अपने हाथ से दूंगी उसे पैसे। मानी बहुत ही अजीब लोग हैं वो, उनसे आपको मिलवाऊंगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। कुछ भी हो जाए हारिस, लेकिन मैं अब तसल्ली किए बगैर किसी को पैसे नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है मुमानी, मैं आपको साथ लेके चला जाऊंगा, मिलवा दूंगा, ठीक है। वैसे वो सबा किधर है? अंदर है। और हाँ एक बात सुनो, उसे ज्यादा तंग मत किया करो, अभी तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं हुआ है। सही कह रही है मुमानी, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, अब मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो, वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है। देखिए मुमानी, जिससे मिलवाना है ना आपको, उसी कॉल आ रही है, मैं बात करके आता हूं, ठीक है? पता लगाया उसका? जी उस्ताद, वो झरना बच्ची को आज भाभी के हवाले कर देगी। बच्ची उसी के पास है, कंफर्म रिपोर्ट है। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और रानी मुझे जलील कर रही है, ये ठीक नहीं है। अब तो उसने खुल्लम खुल्ला मेरे मामलात में दखल देना शुरू कर दिया है। कुछ करना होगा, वरना सब जगह इस बात का ढंढोरा पिट जाएगा। क्यों उस्ताद, ढिंढोरा किस बात का? अबे तू चुप कर। हेलो सबा जी, कैसी हैं आप? तुम मुझे तंग करना कब बंद करोगे? मैं तंग कर रहा हूं? मैं आपकी जिंदगी के तमाम मसलों का वाहिद हल हूं। अभी तक कौन से मसले हल कर दिए तुमने? बस अनकरी मामू की रिहाई होने वाली है, वो घर आ जाएंगे, फिर धूम धड़क्के से शादी करूंगा मैं। इस बार मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगा। शक्ल देखिए अपनी,
इस तरह की बेतुकी बातें ना मेरे सामने मत किया कर। आप मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों हैं? जितनी कदर मैं आपकी करता हूँ ना, दुनिया में कोई भी लड़का नहीं करेगा। और वैसे भी मामू मुमानी की चॉइस हूँ मैं। तुम उनकी चॉइस हो, मेरी नहीं। तो फिर बताएं मुझे अपनी चॉइस। शादी तो आपने मुझसे ही करनी है ना। अब यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती चलने वाली नहीं है। मंगनी भी मुझे करनी नहीं थी, पर मैं मजबूर थी। देखें सबा जी, गुस्सा थूक दें और ये बात भूल जाएं कि आपको मजबूर किया गया था। जिसे मजबूर होना होता है वो खुद प्रेशर लेता है, सोच लेता है। आपको मंगनी करनी थी इसलिए तैयार हुई थी आप। कोई गन पॉइंट पे नहीं करवा रहा था ये मंगनी। तो सुन लो फिर, इस घर में जो हालात हैं वो गन पॉइंट से भी ज्यादा मुश्किल है। तो फिर इन हालात से निकले और मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। खुश रखूंगा आपको। चलता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात और है, जब मैं कॉल करूँ ना तो फोन उठा लीजिएगा, ठीक है? मैं नया नंबर नहीं उठाती। कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर सेव कर लें हबी के नाम से। मैंने सेव कर लिया आपका नंबर वाइफ के नाम से, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाभी, काम हो गया है। निमो को सामान के साथ बेहोश करके रवाना कर दिया है। कैसी हो समीना? काफी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें याद ही कर लूं और शुक्रिया भी अदा कर दूं तुम्हारा और तुम्हारे मियाँ का, जुबैर का, कि बड़ी अच्छी खातिर मदारात की तुमने समिया की। जफर भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ। मैंने समिया को फोन किया था, गलती हो गई मुझसे। हाँ, समिया कह रही थी कि वो जुबैर को नाजायज बेकसूर पकड़ के ले गई है पुलिस। ये तो जुल्म है भाई। जफर भाई अब जो खोना था, बुरा वक्त आना था, आ गया मुझ पे। अब जुबैर को छुड़ाने की कुछ ना कुछ तो करे। अरे तुम औरत हो, घर में रहती हो, तुम्हें रास्ता कैसे मिलेगा? वो किसी सियाने ने कहा है ना कि खाओ अपनी मर्जी का और पियो दूसरी की मर्जी का। रिश्ते बनाओ रिश्तेदारों की मर्जी से। अब रिश्तों से भाग सकता है इंसान? अरे निभाने पड़ते हैं। जफर भाई प्लीज, आप जुबैर की वापसी का कोई ना कोई तो रास्ता निकाले ना। हाँ निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अब क्या खाली शुक्रिया अदा करोगी मेरा? नहीं नहीं, जो आप चाहते हैं हम मिल बैठकर तय कर लेंगे ना। हाँ हाँ, अच्छी बात है। मैं तो पहले ही दिन से ये कह रहा था, लेकिन जुबैर बदमाशी पे उतर आया था। मैंने बर्दाश्त किया। क्यों? इसलिए कि तुम लोग अपने हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब देखो, पुलिस से जान छुड़ाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जफर भाई। लेकिन समीना, इस बार तुम अपनी जबान पे कायम रहना। जी 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 जफर भाई, ऐसा ही होगा। जुबैर को मैं समझाऊंगी। ठीक है, मैं कल सुबह मालूम करके बताता हूँ कि वहाँ असल में हुआ क्या है। अल्लाह हाफिज।